जैसे को तैसा। सुनो, मम्मी का फ़ोन आया था। कह रही थी कि वो और नीरज कल आ रहे हैं। लखन ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए धीरे से कहा। क्यों, क्या रखा है यहाँ पर जो यहाँ आ रहे हैं? अगर वह लोग आ रहे हैं तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। मीनल ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा। कैसी बात कर रही हो? वह लोग यहाँ आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। सुबह से शाम तक रुकेंगे और तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो? वह भी इतनी रात को? रात के 11 बज चुके हैं। लखन ने कहा। इतनी रात को तुमने जानबूझकर मुझे यह बात इतनी रात को बताई ताकि मैं अपने मायके ना जा सकूं। बात समझती हूँ मैं। मीनल, कैसी बातें कर रही हो तुम? पहले खाना खा लो, फिर बात को ठंडे दिमाग से सोचो। लखन ने समझाते हुए बोला। तुम्हें सोचना है तुम सोचो। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे भाई और माँ की सेवा करने का। मुझे तो उन दोनों की शक्ल तक पसंद नहीं है। मीनल गुस्से में बोली। सोच समझकर बोलो। लखन थोड़ा गुस्से में बोला। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर, ना ही उन दोनों की शक्ल देखनी है। तुम्हें भी अच्छे से पता है और उन दोनों को भी कि मैं उनको पसंद नहीं करती हूँ। फिर भी पता नहीं क्या सोचकर मुंह उठाकर चले आते हैं। मुझे नहीं पता। मैं अभी अपने भाई को फ़ोन लगा रही हूँ, वह मुझे लेने आ जाएगा, पर मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मीनल गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपना मोबाइल उठाकर अपने भाई को फ़ोन लगाने लगी। इधर लखन का भी मूड ऑफ हो गया था। उसने भी खाना नहीं खाया और टेबल पर से उठकर बाहर आ गया। भाई से बात कर लेने के बाद मीनल अपने कमरे में गई और अपना सामान पैक करने लगी। तब तक उसका भाई भी वहाँ पहुँच गया। आते ही उसने लखन से पूछा। क्या हुआ जीजा जी? दीदी ने अचानक इतनी रात को क्यों बुला लिया? तेरे जीजा जी से क्या पूछ रहा है? चल यहाँ से। अचानक मीनल को सामान के साथ देखकर उसका भाई ज़्यादा कुछ कह नहीं पाया। अभी वह 16 साल का ही तो था। इसी साल स्कूल पास किया था और मीनल भी से बहुत छोटा भी था। मीनल तो उसे डांट कर एक तरफ बैठा देती थी और मम्मी भी मीनल का ही पक्ष लेती थी, इसलिए वह ज़्यादा कुछ कहता भी नहीं था। अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? चल यहाँ से। आखिर मीनल के डांट सुनकर उसका भाई अपना सा मुँह लेकर साथ ही साथ बाहर रवाना हो गया। उसके पीछे पीछे मीनल भी चल दी और बाहर जाकर बाइक पर बैठकर रवाना हो गई। इधर लखन अंदर जाकर अकेला सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर कैसे समझाए वह मीनल को? मीनल और लखन की शादी को 6 महीने हो चुके थे, पर सिर्फ 6 महीने की शादी में वह उसे इतना परेशान कर चुकी थी कि अब तो कई बार उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते थे। इतने से दिनों में उसने लखन और उसके परिवार वालों की नाक में दम करके रख दिया था। लखन के घर में उसकी मम्मी और छोटे भाई के अलावा कोई नहीं था। पापा को कई साल पहले ही गुजर गए थे। जैसे तैसे सिलाई करके उसकी माँ ने अपने दोनों बेटों को पाला था। जब लखन की सरकारी नौकरी लगी तो लखन ने उसका सिलाई कर वाना बंद कर दिया, यह कहकर कि मम्मी, अब तो आपके सुख के दिन हैं, आपने बहुत कर लिया। अब नीरज की आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। जब बेटा समझदार और कमाऊ हो जाए तो सही बात है कि उसकी शादी की उम्मीद हर माँ को होती है। कितने अरमानों से सुनंदा जी ने अपने बेटा लखन की शादी मीनल से करवाई थी, इस उम्मीद में के साथ कि अब जाकर कोई सुख तो मिलेगा। लेकिन मीनल ने तो सिर्फ लखन से शादी की थी, उसके परिवार से तो उसका कोई लेना देना नहीं था। वह तो उसकी मम्मी और भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि मीनल की मम्मी भी उसके गलत व्यवहार में उसका साथ देती थी। आखिर सिर्फ सरकारी नौकरी देखकर ही तो उन्होंने उसकी शादी करवाई थी। शादी के कुछ दिनों बाद मीनल ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। हमेशा उसकी मम्मी और भाई से वह लड़ती रहती थी, ज़रा ज़रा सी बात पर हंगामा कर देती और फिर इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती कि आस पड़ोस के भी लोगों को सुनाई दे जाता। आखिर घर में शांति रहे और बेटे बहू ठीक रहे, इसके लिए लखन की मम्मी ने उसे ट्रांसफ़र लेने के लिए कह दिया। आखिर वे लोग साथ नहीं होंगे तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा और फिर दुनिया को भी यही लगेगा कि ट्रांसफ़र के कारण बेटे बहू दूसरे शहर शिफ्ट हो गए।
आखिर लखन ने उनकी बात मान ली, लेकिन दूसरे शहर में ट्रांसफ़र ना हो सका तो उसी शहर में अलग मकान लेकर मीनल के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया। लेकिन अब मीनल ना तो खुद वहाँ उनसे मिलने जाती थी और ना ही उन लोगों को अपने घर आने देती थी। इससे पहले वह लोग सिर्फ एक बार यहाँ आए थे, यह सोचकर कि कम से कम एक सप्ताह तो रुक कर जाएंगे। पर मीनल के रवैये को देखकर वह लोग एक दिन में ही रवाना हो गए और इस बार तो रुकने के हिसाब से आ ही नहीं रहे थे। सुबह से शाम तक सिर्फ बेटे बहू के साथ समय बिताने के लिए आ रहे थे, पर उसमें भी मीनल को समस्या थी। आखिर अपने भाई को बुलाकर वह रवाना हो ही गई। खैर लखन ने अपनी मम्मी को फ़ोन नहीं किया, बल्कि वह उस समय खुद ही घर का आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।